हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो अकेडमी। मैं यानी रिंकुल कंबोज के साथ आज आप पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का आज का हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम आज ले रहे हैं वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग यदि इसको और सिंपल किया जाए तो इसमें दो पार्ट बन जाएंगे। एक तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ऑलराइट। और यहां पर ये दूसरा पार्ट इसका बन जाएगा डिसाइफरिंग कोडिंग। वर्ड कोडिंग में दो पार्ट बन जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और डिसाइफरिंग कोडिंग। इस डिसाइफरिंग कोडिंग को चाइनीज कोडिंग भी बोला जाता है। ठीक है, आप देखिए किस प्रकार से इसको किया जाएगा। पहले इसे ही करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस सब्स्टिट्यूशन कोडिंग और डिसाइफरिंग कोडिंग में। ये कुछ अलग ही टाइप की कोडिंग होती है। चलिए, डिसाइफरिंग कोडिंग के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि मैं लिख दूँ कि नो मोर कोरोना। नो मोर कोरोना को इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जा रहा है सा रे गा, ऑलराइट। वहीं दूसरा इसमें लिखा जाता है कि मोर आर टी PCR टेस्ट। मोर RT-PCR टेस्ट को लिखा जा रहा है तू गा ना, ऑलराइट। फिर उसके बाद आता है टेस्ट इज बेस्ट। तो इसको कोड किया जाता है ना जी जा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि RT-PCR को क्या कोड किया जाएगा। मीन्स क्वेश्चन होगा व्हाट इज द कोड फॉर RT-PCR, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपके पास इन सब में से कुछ ऑप्शंस होंगे, उन्हीं में से आपको एक आंसर देना होगा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे RT-PCR का कोड पहचानेंगे, उसको समझिए। सबसे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि RT-PCR इसी में है। जिसमें RT-PCR है पहले उसको तो कॉमन मान के चलेंगे। सबसे पहले इनमें कॉमन लेटर ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि सा रे गा, सा इसका होगा, गा रे इसका होगा, गा इसका होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स सिमिलैरिटीज एकदम एज इट इज़ नहीं लिखा गया होगा। तो यहाँ पर आपको कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, इन दोनों में है मोर और यहाँ पर क्या है, गा। तो मोर के लिए क्या आ जाएगा, गा। ठीक है, आपको पता चला। अब आप देखिए सेकंड और थर्ड में देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोई एक लेटर कॉमन है। यस, ये टेस्ट कॉमन है, यहाँ पर ये ना कॉमन है। तो ऐसे में आपको पता चला टेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ना। ठीक है, ये कोड किया जा रहा है, यहाँ पे गा कोड किया जा रहा है। लेकिन अभी भी आपको RT-PCR का मालूम नहीं है। देखिए अब कैसे पता चलेगा। मोर के लिए आपको पता चल चुका है गा, टेस्ट के लिए आपको पता चल चुका है ना, ऑलराइट। बचा क्या, RT-PCR। तो इन तीनों में बचा क्या, ना का भी पता चल गया, गा का भी पता चल गया, बचा क्या, TU2। तो RT-PCR को TU कोड किया जाता है इस कोडिंग लैंग्वेज में जिसमें ये कोड किया गया है। तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, आपको कॉमन लेटर देखना है। यदि ऐसे भी बात ना बने तब भी आप फर्स्ट और थर्ड को देखिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं से क्लू मिल ही जाएगा। आपको देखना है कि RT-PCR निकलना है, या तो RT-PCR का डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि अगर इसमें या तो फर्स्ट में होगा या फिर थर्ड में होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप उसके आसपास के कॉमन लेटर्स को ढूंढिए, फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से मिल जाएगा, 100% मिलेगा। मिला नहीं मिला
तो ऐसे ही इसको इस क्वेश्चन को आंसर देना आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा ही आसान है, बस आपको कॉमन देखना है कि क्या लेटर्स, जो आसपास के लेटर्स हैं वो कॉमन कौन कौन से हैं। अब आप देखिए कि शी जिन पिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। चाइना इज वायरस, इसका मतलब है शी जिनपिंग का मतलब है चाइना इज वायरस। ऑलराइट, अब आप देखिए टिक टिक पिंग, टिक पिंग एंड जिन का मतलब है वायरस इज रिस्क, वायरस इज रिस्क, रिस्क, वायरस इज रिस्क। उसके बाद आप देखिए पिंग जी ली को लिखा जाता है चाइना इज डेंजरस, डेंजरस। शी जिनपिंग चाइना इज वायरस लिखा जाता है, टिक पिंग जिन वायरस इज रिस्क लिखा जाता है, पिंग शी ली को चाइना इज डेंजरस लिखा जा रहा है। पहले वाले में जो आपकी चाइनीज कोडिंग थी वो राइट हैंड साइड में थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। और जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो किस में है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में थे, पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, और यहाँ से पूछा जा रहा है ली कोडिंग, व्हाट इज द कोड फॉर ली। यहाँ ली के विषय में पूछा गया आपसे। देखिए क्या कोड होगा ली का। अब आप कीजिए कि क्या यहाँ पर कोई कॉमन है, ली किसमें, इसमें है, ये थर्ड में। अब थर्ड और फर्स्ट सेकंड को देखिए, इस थर्ड और सेकंड को देखिए, कंपेयर कीजिए, क्या इसमें कोई कॉमन है। पिंग कॉमन है, ये पिंग, तो यहाँ पर कुछ कॉमन है, यस इज कॉमन है, तो इज के लिए क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इज का हमें कोड मिल गया, तो ये क्या होगा, पिंग के लिए होगा। अब सी, ये देखना शी, तो थर्ड और फर्स्ट इन दोनों का कंपेयर कीजिए, इन दोनों में हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, तो पिंग भी मिल रहा है, ठीक है, और शी भी मिल रहा है। पिंग इसमें भी इज आ गया, तो ये भी इज के लिए हो गया, पिंग मिल गया। शी किसके लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, चाइना, तो शी के लिए क्या मिल गया हमें, चाइना, शी, और पिंग के लिए होगा ये। बाकी क्या हो जाएगा, ली के लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस, तो डेंजरस इज कोड फॉर ली। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि हम कॉमन वर्ड ढूंढते हैं, चाहे वो इधर हो या इधर हो, लेफ्ट और राइट दोनों में ही हम क्या करते हैं, कॉमन वर्ड्स को सॉर्ट आउट करते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये चाइनीज़ कोडिंग में इधर मीनिंगफुल वर्ड थे, लेकिन यहाँ पर नंबर भी आ सकता है और सिंबल भी आ सकता है। एक एग्जांपल आप नंबर का भी देख लीजिए, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। चलिए देखिए क्या है कि एक इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज 253 को इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज लिखा जाता है, बुक्स आर ओल्ड। फिर 546 को लिखा जाता है कि मैन इज ओल्ड। वहीं फिर 378 को लिखा जा रहा है बाय गुड बुक्स, बाय गुड बुक्स। और देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, यहाँ नंबर की जगह सिंबल भी आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए 25 बुक्स आर गो ओल्ड, 546 मैन इज ओल्ड,
378 बाय गुड बुक्स। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर आर, व्हाट इज द कोड फॉर आर। ऑलराइट, अब देखिए निकालना आसान है। आपको क्या करना है, पहले देखना है कि आर किस में है, ये आर किस में है, ये है फर्स्ट में। बस फर्स्ट को सेकंड से और फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कर दीजिए, आपका जो कॉमन वर्ड्स हैं वो निकल आएंगे और आर की कोडिंग आ जाएगी। पहले देखिए फर्स्ट और सेकंड को, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड। यस, यहां पर ओल्ड जो है कॉमन है, तो इन दोनों में कोई कॉमन है? 5। क्लियर है, एक तो कॉमन हो गया। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कीजिए, फर्स्ट को थर्ड से। यहां पर जब हम देखते हैं बुक्स आर ओल्ड बाय गुड बुक्स, बुक्स कॉमन आ गया, बुक्स कॉमन आ गया, तो यहां पर ये इसके साथ कॉमन आ गया। तो इसमें देखिए कौन सा लेटर कॉमन, ये नंबर कॉमन है, तो बचा हमारे पास 2 ही तो बचा। बुक्स की कोडिंग भी हमारे पास हो गई। ऑलराइट, अब और क्या बचा? ये रहा ओल्ड, जिसकी कोडिंग हमें मिल चुकी है। देखो बुक्स की कोडिंग हमें यहाँ थर्ड से मिली थी और ओल्ड की कोडिंग हमें सेकंड से मिली है। बाकी क्या बचा? आर ही तो बचा हमारा, ये 2 के साथ इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो आर की कोडिंग क्या है? 2। इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पर आप ये सब कोडिंग में ध्यान रखना, सिंबल्स भी हो सकते हैं, ये इस प्रकार से कोडिंग कर दी जाएगी। अब पूछा जाएगा कि भाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि आर की कोडिंग कैसे होगी, तो आपको इसी प्रकार से निकालना है और ये इक्वल की कोडिंग क्या हो जाएगी? आर से हो जाएगी। ये कोड निकल जाएगा, बस। आसान है, बड़ा ही आसान है। यदि आप एक कंसंट्रेट माइंड से काम करेंगे और इसके जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको निकाल लेंगे तो आंसर आपका देना बड़ा आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं, हमने वर्ड कोडिंग में इधर डिसाइफरिंग कोडिंग किया था, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, मुझे ये मिटा देना चाहता हूँ मैं इसे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, और अब आप समझिए सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग समझने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप एक बात समझ लीजिए। इसमें 2 शब्द बार बार आएंगे, यानी कि पहला तो होता है कहा जाता है और दूसरा आएगा अर्थ है। अर्थ है, यहां इसे इंग्लिश में बोला जाएगा इज कॉल्ड। ठीक है, और यहां पर आएगा मीन्स। ठीक है, तो एक तरफ कहा जाता है कॉल्ड है, दूसरी तरफ अर्थ है कि मीन्स है। अब इसे समझिए एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से कि आपके गली या मोहल्ले में कोई एक बच्चा है रमेश। ये रमेश बहुत काला है, तो इसे काला के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन ये व्यवसाय से, पेशे से ये सिपाही है। क्या है ये? सिपाही है। तो ऐसे में बोला तो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? काला। रमेश को क्या कहा जा रहा है? काला। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है? रमेश है। जब कोई आपके मोहल्ले में नया व्यक्ति आता है तो वो पूछता है कि भाई सिपाही कौन है, तो आप उसे काला तो कहेंगे नहीं। वैसे तो एकदम तुरंत जुबान पे क्या आएगा? काला। जुबान पे क्या आएगा? काला। लेकिन उसका असली नाम क्या है? रमेश। ठीक है, काला कौन है? रमेश। तो ऐसी कंडीशन में जब कोल्ड की बात आए, कहा जाता है, तो आप वापस आएंगे। ठीक है, तो अब आप वापस आएंगे, उस कंडीशन में आप आएंगे वापस। ठीक है, तब बताएंगे। अब आप एक और एक देख लीजिए कि सपोज कोई महेश है। महेश बहुत ज़्यादा गोरा है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अंग्रेज। ये गोरा होने की वजह से इसे अंग्रेज बोला जाता है, अंग्रेज। लेकिन ये व्यवसाय से नाई है। क्लियर है? तो यदि आपसे पूछा जाए कि नाई कौन है, तो नाई आप किसे बताएंगे? अंग्रेज। जुबान पे तो अंग्रेज आएगा, लेकिन अंग्रेज का नाम क्या है? महेश है। तो आप वापस लौट के आएंगे। ये बात समझ लेना जब कहा जाता की बात आए। लेकिन जब अर्थ की बात आए, मीन्स की बात आए, मीन्स मतलब
जैसे कि मैं कहूँ कि लोटस, लोटस का मतलब क्या है? कमल। लोटस का मतलब क्या है? कमल। यदि मैं कहूँ काला का मतलब क्या है यहाँ से? रमेश। और अंग्रेज का मतलब क्या है? बताइए, अंग्रेज का मतलब क्या होगा? अंग्रेज का मतलब होगा महेश। ये तो कोड वर्ड है ना, काला और अंग्रेज क्या है? ये सब है कोड वर्ड, ठीक है। तो इनको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? इनको कहा जा रहा है, रमेश को कहा जा रहा है काला, रमेश को कहा जा रहा है अंग्रेज। लेकिन यहाँ पर क्या है? इनका अर्थ पता चल पा रहा है। काला का अर्थ क्या है? रमेश। और अंग्रेज का अर्थ क्या है? महेश। तो अब आप एक क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है और नीले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है और पीले को हरा कहा जाता है और हरे को काला कहा जाता है और काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो इस प्रकार की कोडिंग के आधार पर मानव के रक्त का रंग क्या होगा? ठीक है। तो आम तौर पर आप, सामान्य तौर पर आप क्या करेंगे कि जैसे ही देखा मानव के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, तो आप लाल पर आंसर लगा जाते हैं। लेकिन लाल नहीं होगा। कैसे? अब आप समझिए, इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है? कोड कहा जाता है। कहा जाता किस श्रेणी में आएगा? इसमें आएगा। अब आप देखिए, यहां पर आप समझ चुके थे ना, आपको किधर आना है? यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर आपको वापस आना है। तो यहां पर क्या हो रहा है क्वेश्चन में? आप देखिए क्या कहा जा रहा है? ब्लू को रेड कहा जाता है और रेड को येलो कहा जाता है। बस इसको पकड़ लीजिए, जहां रेड है वहीं पे पकड़ लीजिए, क्योंकि खून का रंग कैसा होता है? रेड। तो रेड, लाल, ठीक है। ब्लू को क्या कहा जा रहा है? रेड कहा जा रहा है। और रेड को क्या कहा जाता है? येलो। येलो। देखो, रेड को क्या कहा जा रहा है? येलो। और ब्लू को क्या कहा जा रहा है? रेड कहा जा रहा है। अब आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया? ह्यूमन जो ब्लड है वो किस कलर का होगा? तो आप सामान्य से देखिए, मानव ब्लड क्या किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और रेड किसका कोड है? ब्लू का कोड है। तो आप क्या करेंगे? वापस आएंगे। इस कंडीशन में आप जब भी कोड की बात आए तो आप क्या होगा? वापस आएंगे। तो ह्यूमन ब्लड किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होगा। ऑलराइट, ये बात आप समझे नहीं समझे? हाँ। अब आप यहां पर देखिए, यही सिमिलर क्वेश्चन, यदि इसी क्वेश्चन में हम अर्थ लगा दें कि यदि सफ़ेद का अर्थ है नीला और नीले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है ग्रीन यानी कि हरा, और हरे का अर्थ है काला, काले का अर्थ है बैंगनी, बैंगनी का अर्थ है नारंगी। तो ऐसे में मानव के ब्लड का रंग क्या होगा? यानी कि खून का रंग क्या होगा? अर्थ बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अर्थ की कंडीशन में क्या होगा? ये रेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? येलो, और यहाँ पर ये ब्लू। तो मानव के ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड। और रेड का अर्थ क्या है? येलो, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में आपका अर्थ, क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन का जो मानव का ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा येलो, ठीक है। ये दो बातें आप ध्यान रखें, और इसके बाद हम बताते हैं आपको, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए, इफ गडकरी इज कॉल्ड अमित शाह इज कॉल्ड राजनाथ सिंह, एंड राजनाथ सिंह इज कॉल्ड नरेंद्र मोदी, एंड नरेंद्र मोदी इज कॉल्ड निर्मला सीतारमन, एंड निर्मला सीतारमन इज कॉल्ड पीयूष गोयल, सो हु टाई लेमन एंड चिली ऑन राफेल, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर कहा जाता आ रहा है, बार बार कहा जाता है, मतलब इज कॉल्ड, क्लियर है। तब आप देखिए, तो राफेल पर नींबू किसने बांधा था? नींबू और मिर्च किसने बांधी है? राजनाथ सिंह,
नाथ सिंह। और ये किसको कहा जा रहा है? अमित शाह को। शाह। राजनाथ सिंह को क्या कहा जा रहा है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखिए, नींबू मिर्च बांधने वाला शख्स था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। क्लियर है बात? अमित शाह को क्या कहा जाता है? राजनाथ सिंह। ठीक है, अमित शाह को क्या कहा जा रहा है? राजनाथ सिंह। इस कंडीशन में हम आएंगे पीछे, क्योंकि कोल्ड अमित शाह को राजनाथ सिंह के नाम से बुलाया जाता है। और नींबू मिर्च बांधने वाला कौन था? हमने बोला राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह तो एक कोड है। यहाँ पर क्या जाएगा? अमित शाह। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? नींबू मिर्च बांध रहे हैं। क्लियर है? ये आ जाएगा। वहीं अर्थ का मतलब होता तो आप नरेंद्र मोदी को कोड करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि सिपाही, सैनिक का अर्थ है सिपाही, और सिपाही का अर्थ है नेता, और नेता का अर्थ है भिखारी, और भिखारी का अर्थ है व्यापारी, और व्यापारी का अर्थ है योगी, और योगी का अर्थ है मौलवी, तो सत्ता किसके हाथ में है? ठीक है, ऊपर स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। तो आपको सत्ता किसके हाथ में? देखो, सत्ता जनरली कौन चलाता है? नेता। बस नेता पर अटक जाइए, उसके दोनों तरफ के जो भी आपका टर्म्स हैं उनको उठा लीजिए। तो ये रहा नेता। नेता से पहली टर्म क्या है? सिपाही, और इससे इधर की टर्म क्या है? भिखारी। भिखारी, राइट। बस ये दो टर्म पकड़ लीजिए। यहां पर आप देखिए, अर्थ पूछा जा रहा है, मीन्स। ठीक है, देखिए जब भी मीन्स आता है तो हम किस तरफ जाते हैं? इधर जाते हैं। नेता का अर्थ है भिखारी। सत्ता कौन चलाता है? नेता। और नेता का अर्थ क्या है? भिखारी। तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? भिखारी। भिखारी। ऑलराइट, ये आंसर हो जाएगा। साथ में एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। एक और एग्जांपल देखिए। यदि सोमवार का अर्थ बुधवार हो जाए, बुधवार का अर्थ बृहस्पतिवार हो जाए, और बृहस्पतिवार का अर्थ रविवार हो जाए, रविवार का अर्थ बृहस्पतिवार हो जाए, और बृहस्पतिवार का अर्थ शनिवार हो जाए, और शनिवार का अर्थ मंगलवार हो जाए, तो बताइए बच्चों के स्कूल की छुट्टी किस दिन होगी? तो ऐसे में आपको पता है, क्लियर पता है कि बच्चों की छुट्टी क्या होती है? संडे के दिन होती है, शनि मतलब रविवार में होती है। तो रविवार के साथ दो कोड जुड़े होंगे, एक तो फ्राइडे जुड़ा होगा और एक बृहस्पतिवार जुड़ा है। ठीक है, आप देखिए क्या है? संडे। संडे के साथ पहला तो आपने देखा होगा कि फ्राइडे जुड़ा है। यहां पर आप देखते हैं कि थर्सडे जुड़ा है, थर्सडे जुड़ा है। तो संडे का अर्थ क्या है? थर्सडे। ठीक है, अर्थ है। तो छुट्टी किस दिन होगी? इधर चलेंगे, थर्सडे के दिन ही बच्चों की छुट्टी होगी। ये एक बहुत अच्छे उदाहरण है। ठीक है, किसी भी बात को कोड करने के, किसी टर्मिनोलॉजी को कोड करने के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो आपने ये सब सीखा। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, आप देखिए और उसका आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। आपकी जो भी समस्या रहेगी किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, उससे संबंधित हम वीडियो एक अलग से लेकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते मेरा एक आपको संदेश, ना किसी से लेना और ना किसी को देना। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ना किसी को देना और ना किसी से लेना, ब्राइब। वीडियो यदि आपके काम की है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।